सील माने किस आधार? अरे तो वहाँ कोई नहीं था, बंद था। आपको पूरा डॉक्यूमेंट देंगे भाई और गलत है इसको सील कीजिए, कोई हमको आपत्ति नहीं है। सुगौली में कई सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए गए थे, सील कर दिया गया था, लेकिन वो कल से चालू हो गया है। तो इसमें हम लोग आपका पक्ष जानना चाहते हैं और काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं आपका पक्ष का कि एक बार उनका बयान लीजिए और हम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अपनी बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक रखते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बात सही है। परसों पीएचसी सुगौली के द्वारा कई हॉस्पिटल को सील किया गया। हॉस्पिटल सील करने के बाद कई हॉस्पिटल उसी समय त्वरित आधे घंटे 1 घंटे के अंदर खुल गया। कई कल खोल लिए हैं और कई आज और कल में खोल लेंगे। इसके तह में कोई नहीं जा रहा है। कुछ ब्लैकमेलर का ये प्रयास था कि ऐसा दहशत बना करके हम सुगौली के झोला छाप डॉक्टरों से पैसा उगाही करें, लेकिन यह भी तथ्यात्मक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ भी आप देखिएगा, वो चाहे सुगौली हो, मोतिहारी जिला मुख्यालय का ले लीजिए, तो सरकारी हॉस्पिटल जहाँ होता है वही प्राइवेट हॉस्पिटल फलता और फूलता है। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर डॉक्टर रहते हुए भी डॉक्टरों का लिस्ट नहीं है, डॉक्टरों का टाइमिंग नहीं है, डॉक्टर बेहतर इलाज नहीं करते हैं। और जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो निश्चित रूप से कहीं जाकर के प्राइवेट इलाज बेहतर करते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में इलाज बेहतर नहीं करते हैं। इसीलिए वो फलता और फूलता है। और सारे हॉस्पिटलों का आशीर्वाद जो है मिला रहता है। सारे हॉस्पिटलों को, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, सबको सरकारी हॉस्पिटलों का आशीर्वाद मिला रहता है। पेशेंट वहाँ भेजे जाते हैं। दवाई जो सरकारी मिलना चाहिए वह दवा सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन वह पब्लिक तक नहीं मिल पाता है। और प्राइवेट दुकानों से दवा खरीद करके लाते हैं पेशेंट लोग। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी डॉक्टर हैं वह स्वयं प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट है, तो बेहतर इलाज करते हैं, बेहतर काम करें, बेहतर है। लेकिन जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप इलाज करके ब्लैकमेलरों को ताकत नहीं दीजिए, क्योंकि आप गलत हैं। आप इलाज करते हैं और इससे ब्लैकमेलर और पेटकार दोनों अपना पेट चलाने के लिए आपको थ्रेट देंगे, आपको परेशान करेंगे। अगर आपको हॉस्पिटल चलाना है, आपको अनुभव है, तो निश्चित रूप से आप किसी सीनियर डॉक्टर को टाई अप कीजिए, सीनियर डॉक्टर के देखरेख में इलाज कीजिए, हॉस्पिटल चलाइए, लेकिन पेटकार और ब्लैकमेलरों का धंधा नहीं बनने दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए आगे आएंगे। और सुगौली के पीएचसी हॉस्पिटलों से भी मेरा आग्रह है, जिला के सीएमओ साहब से आग्रह है कि आपके नेतृत्व में जहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें लिस्टिंग होना चाहिए, कौन सा चिकित्सक का क्या टाइमिंग है और किस रोग को देखने के लिए वो विशेषज्ञ है। अगर ऐसा होता है, बढ़िया इलाज सरकारी में होगा, तो प्राइवेट में लोग नहीं जाएगा। कोई आपको छापेमारी करके डराने की, भयभीत करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पे कि ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल सील किए गए और फिर से चालू कर दिया गया है, तो इसमें सारा मतलब घोटाला सरकारी हॉस्पिटल का है? सबके पीछे सरकारी हॉस्पिटल का हाथ है। ये सब जो प्रभारी लोग होते हैं हॉस्पिटल के, ये प्राइवेट हॉस्पिटल से थ्रेडिंग करके पैसा लेते हैं। और इनके साथ ब्लैकमेलर जुड़े हुए लोग होते हैं, वो लोग भी पैसा लेते हैं। जो छोटे मोटे पेटकार हैं वो लोग भी पैसा लेने का काम करते हैं, उगाही करते हैं। अगर ये लोग सही होते हैं तो फिर झोला छाप डॉक्टर कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। वो करेगा भी तो किसी सीनियर सर्टिफिकेट होल्डर डॉक्टर के देख रेख में इलाज करेगा। तो इस सब को रोकने के लिए या ये सब बंद हो, तो इसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें? देखिए, सीधा सवाल है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल तभी फलता फूलता है, या झोला छाप डॉक्टर जब भी फलता फूलता है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होने के कारण। सरकारी हॉस्पिटल में अगर सरकार की दी हुई व्यवस्था का बेहतर उपयोग करे डॉक्टर,
तो जनता को लाभ मिलेगा, बिना पैसे का लाभ मिलेगा, मुफ्त में लाभ मिलेगा, मुफ्त में इलाज होगा। उसे कहीं प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो करते नहीं हैं। जैसे सरकारी स्कूल चौपट हो गया, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल फल फूल रहा है, सीधा वही कॉन्सेप्ट है। तो एक आप पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो क्या इसके लिए आप आवाज़ उठाएंगे? हाँ, हम लोग इसके लिए धारणा पर बैठे थे डीएम साहब के यहाँ पिछले वर्ष कि सभी सरकारी हॉस्पिटलों में लिस्टिंग किया जाए कि कौन कौन से डॉक्टर हैं, कितने कितने बजे से कहाँ कहाँ ड्यूटी है उनकी, और उनकी क्या विशेषज्ञता है, किस चीज़ का बेहतर इलाज करेंगे। लेकिन डीएम साहब ने आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग इसके लिए फिर पुनः पहल करेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतर पब्लिक को इलाज मिले। और झोला छाप डॉक्टरों को भी मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप लोग किसी ब्लैकमेलर और पेटकार को 1 रुपया नहीं दीजिए, आप अपने किसी सीनियर डॉक्टर के देखरेख में आप इलाज कीजिए। क्योंकि एक कर्मचारी होता है ना, वो भी अनुभव करके वो धीरे धीरे बड़ा बाबू बन जाता है। ठीक है, वो डीएम नहीं बन सकता है, लेकिन डीएम का कार्य वो बेहतर कर सकता है, लेकिन डीएम का देख रेख होना चाहिए। तो मैं झोला छाप डॉक्टर जो छोटे मोटे हैं, इनको मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग परेशान नहीं होइए, किसी ब्लैकमेलर का शिकार नहीं बनिए, ना पेटकार का शिकार बनिए। आप लोग किसी सीनियर डॉक्टर से टाई अप करके उसके देख रेख में जनता का बेहतर इलाज कीजिए और सहूलियत दीजिए। धन्यवाद। परिचय आपका? मेरा नाम जितेंद्र तिवारी, आपन माटी आपन पार्टी के संस्थापक सदस्य। ऐसे ही अपडेट के लिए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। अब दीजिए इजाजत। कंचन शर्मा का नमस्कार, फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।